नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत। खबर ये नहीं है कि पिछले 2 महीने से धरने पे बैठे डीएड अभ्यर्थी अंगारों पर चले, बल्कि खबर तो ये है कि 2 महीने बाद भी सरकार की संवेदनशीलता जग क्यों नहीं रही है। इतनी असंवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जीतने के बाद अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे इन डीएड अभ्यर्थियों की पीड़ा पर सामाजिक संगठन क्यों नहीं जाग रहा है। वे सरकारी कर्मचारी जो बात बात पर अपने वेतन और भत्ते के लिए आंदोलन करते थे, उन्हें क्यों भविष्य के अपने साथियों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। क्या सत्ता के खेल ने इस पूरे सिस्टम को इतना पंगु बना दिया है कि जहां संवेदनशीलता के लिए कोई जगह नहीं। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल जब डीएड अभ्यर्थियों ने अंगारों पर चलने की कोशिश की तो प्रशासन सक्रिय हो गया और पानी की बौछार से उनके आंदोलन को रोकने की कोशिश की। आप देखिए कि कैसे संघर्ष कर रहे हैं डीएड अभ्यर्थी। रोको रोको रोको। नहीं किसी से भीख मांगते। तस्वीरों से साफ है, अब वे नियुक्ति के अलावा किसी दूसरे आश्वासन से मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 महीने में यदि सरकार उनसे बातचीत करके उन्हें मना नहीं पाई तो फिर इसे क्या कहा जाए। लगातार वे संघर्ष कर रहे हैं। अंगारों पे तो कल चले हुए, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ी उसे देखना और समझना चाहिए लोगों। खून से खत लिखा गया, कई किलोमीटर पैदल चला गया, मंत्रियों के बंगले तक पहुंचे, लेकिन यदि सरकार उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री उनसे मिलने तक को तैयार नहीं है, और पुलिस वाले समझा रहे हैं देखो ये आंदोलन का ये तरीका नहीं है। आप देखिए वीडियो, यानी क्या विकट स्थिति बन गई है छत्तीसगढ़ में। ये तानाशाही, असंवेदनशीलता क्या कहें इसे आप। लगातार आंदोलन कर रहे डीएड अभ्यर्थियों की खबर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में है, उसके बाद भी यदि सरकार खामोश है, कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है, तो इसकी वजह क्या है। क्या सिर्फ हठधर्मिता कि तुमने आंदोलन शुरू कर दिया, अब आंदोलन करते रहो, हमें क्या। ये सत्ता की कौन सी नीति है और क्या ऐसी नीति होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छपाए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संवेदनशील है। किसी कार्यक्रम में चाक पर बैठकर दिया या कुछ गमले बना दिए जाते हैं और बताया जाता है देखिए मुख्यमंत्री कितना सहज है, कितना संवेदनशील है, कितनी सहजता है उनमें। यह डीएड अभ्यर्थियों की लंबी चल रही आंदोलन से समझा जा सकता है। यानी नौटंकी एक तरफ और हकीकत दूसरी तरफ।
ये छत्तीसगढ़ के सरकार की सच्चाई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगातार डीएड अभ्यर्थी अपने आंदोलन के दौरान अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा कोई आंदोलन देखे होंगे? यदि पुलिस या लाठीचार्ज की बात छोड़ दीजिए, आप आमरण अनशन के दौरान बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग अस्पताल पहुंचते हैं। उससे पहले सब कुछ समाप्त हो जाता है आंदोलन। लेकिन इस मामले में कल भी जब वे अंगारों पर चलने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने आई थी तो झड़पें हुई और 4 अभ्यर्थी अस्पताल पहुंच गए। उससे पहले जब आमरण अनशन कर रहे थे, खुद को मारने को तैयार हैं। आप समझिए मामले की गंभीरता को और सरकार की असंवेदनशीलता को। तौलिए आप कि उनकी क्या गलती है और सरकार क्या कर रही है। ऐसे में देखना है कि सरकार क्या करती है। आने वाले दिनों में क्या वह इन डीएड अभ्यर्थियों के प्रति संवेदना दिखाएगी। आखिर इस मामले का हल क्या है? यदि वे आंदोलन करने पर आमदा है, क्योंकि उनके जीवन का, भविष्य का प्रश्न है, तो सत्ता क्या उन्हें आंदोलन करने देते रहेगी? ये बड़ा सवाल है। हम जा रहे हैं केंद्रीय जेल रायपुर। कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, हम तो कहीं लेके जा रहे हैं, उनका जा रहे हैं बस। हम आपको एक एक पल पल की खबर देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।